एक कथा है जी कि वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। जाके थाने मुझे समझ आई इश्क के कुछ असूल होते हैं। एक कथा है सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि वो ना सुने। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है कि आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। जल्दी बताइए। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हों लगती हैं 16 साल की। आप भी बेगम की बातों से परेशान हैं अगर, एक है तरकीब मेरे पास इस जंजाल की। आज जाके आप भी बेगम से बस इतना कहें, आप जब खामोश हों लगती हैं 16 साल की। लेकिन ये नुस्खा आपने अपने रिस्क पे आजमाना है, क्योंकि एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए, कहते मैंने वो नुस्खा आजमाया है, मुझे तो उल्टा पड़ गया है। मैंने कहा वो क्यों? कहते मैंने जाके बेगम को कहा कि आप 16 साल की लग रही हैं। कहते मेरी बेगम ने कहा कि आपकी पहले आंखें ख़राब थी, अब दिमाग भी ख़राब हो गया। जी, इसलिए कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। करके अगवा सांस मेरे बास की, करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को। करके अगवा सांस मेरे बास की, दी है धमकी डाकुओं ने बास को। तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख, छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। छोड़ देंगे हम तुम्हारी। करके अगवा सास मेरे बॉस की, दी है धमकी डाकुओं ने बॉस को। तुमने पहुंचाए अगर ना 5 लाख, छोड़ देंगे हम तुम्हारी सास को। बाज़ ख़वातीन बहुत नेक दिल होती हैं, साफ गो होती हैं, साफ साफ बात करती हैं। ऐसी ही खातून का एक जिक्र है कि जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी? जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी? इस पे वो मासूम सी औरत यूं बोली, देग उठानी चाहिए थी, वो भारी थी। जो हमारे मोहतरम ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे, मैं साहिलों पे रहूं फिर भी मुझको प्यास रहे। ये बद्दुआ थी तेरी कोई ना मेरे पास रहे, मगर मैं देता हूं तुझको दुआ तहे दिल से, खुदा करे कि तेरे घर में तेरी सास रहे। मैंने जब ये कथा लिखा तो मेरी बाज़ बहनों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आपने सास के ख़िलाफ़ लिखा है, अब आपकी जान सिर्फ इसलिए छूट सकती है कि आप सास के हक़ में लिखें। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैं सास के हक़ में लिख देता हूँ। अगली दफ़ा एक जगह बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वहाँ पे मैंने ये शेर लिखा कि फ़कत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे, फ़कत एक शेर था मैंने सुनाया सास के बारे। गलत फहमी हुई ऐसी कि अब मेरी क्लासें हों,
मुझे तो सास के रिश्ते से खुद इतनी अकीदत है, मेरी ज़ाती तमन्ना है मेरी 2-3 सासें। 2-3 सासें। तो लेकिन ये हकीकत बात है, ये सिर्फ शायरी की हद तक है। मैं इंतहाई हमारे आप सफाई ना पेश करें।